पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, चंद्र ग्रहण का काल चल रहा है और सत्संग के बीच में ही ये चंद्र ग्रहण पूरा हो जाएगा और सबसे श्रेष्ठ कार्य है कि जिसमें ग्रहण लग रहा हो उस समय आपका मन किसी प्रकार की भगवान के में लगा हुआ हो। हम आपसे सत्संग में भगवान की चर्चा करेंगे तो सबका मन भगवान में लगा रहेगा। आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है, तो कहने का तात्पर्य बहुत विशेष दिन है। इन सभी शुभ दिनों की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हमारे सिख धर्म के अनुयायी बाबा नानक जी, जिन्होंने भगवान के जप के ऊपर कितना जोर दिया, उनकी चर्चा करते हैं। नानक जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किरत करो नाम जपो, किरत करो नाम जपो, बंड छको, धर्म की किरत करो, अर्थात मेहनत ईमानदारी से कमाओ। इतनी सी लाइन कही, किरत करो नाम जपो, बंड छको, ईमानदारी से पैसा कमाओ। मेहनत की कमाई में ही बरकत है। बेईमानी का अर्थ कमाई के साथ 15 अनर्थ जुड़े हुए होते हैं। ईमानदारी की कमाई कभी घटती नहीं और बेईमानी की कमाई कभी ठहरती नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम कमाई किसको समझते हैं? सारा संसार कमाई का मतलब धन समझता है। हम सब लोग धन को कमाई समझते हैं। क्या नानक जी ने धन के लिए कहा था? क्या उन्होंने अपने जीवन काल में धन कमाया था? हम संत महात्माओं के मुख से सुनते हैं कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। तो ऐसा लगता है लोगों को कि हम
जो ये छल कपट छिद्र कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। ये कमाई नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्या ये भगवान का नाम है? आज चंद्र ग्रहण के समय आपके अंतःकरण में बात बिठाने का प्रयत्न करूंगा कि भगवान का नाम क्या होता है। जब भगवान आपके सामने सस्वरूप खड़े हो जाएं, इसीलिए आपसे बार बार निवेदन करते हैं, पहले भगवान को आपने अपने सामने खड़ा करो, उनसे संबंध बनाओ, फिर नाम लो। रूप ध्यान। और ये जो संसार में 15 अनर्थ कमाई के जुड़े हुए हैं, जो भक्ति की कमाई, प्रेम की कमाई, शरणागति की कमाई करता है, वो कभी घटती नहीं। इसका प्रमाण बता रहा हूं, आप और हम लोगों ने कभी ना कभी किसी जन्म में इस कमाई को कमाया था, पूरा नहीं कमा पाए तो आज सत्संग में बैठे हुए हैं। लेकिन पिछले जन्म के वो धन, वो परिवार, वो महल, वो कमाई नहीं थे, जिसको आज संसार में लोग कमाई समझते हैं। तो नानक जी कह क्या रहे हैं? धर्म की किरत करो, अर्थात मेहनत ईमानदारी से कमाओ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये अपना निवास निकास चाहती है। हमें इस संसार से, माया से छुटकारा कब मिलेगा? रट लो, जब भगवान का प्रेम कमाओगे। करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लो, वो छोड़ के मरोगे, वो कमाई नहीं है। निकासी, अपना निकास कब होगा? जब द्वारा संसार में नहीं, भगवान के लोक में जाएंगे। ये जो संसार की कमाई है, व्यक्ति कुव्यसनों में फंस जाता है और इसका मन सदा अशांत रहता है। तो नानक जी कहते थे, नाम जपो, परमात्मा के नाम का जाप करो। कैसे करो? पहले राम से, गोविंद से, महाविष्णु से, इनसे अपना संबंध बनाओ। संसार में संबंध माना है नहीं। देखिए, जिनसे संबंध नहीं है, मेरे को कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद हमारे को बात लग जाए। अनंत जन्मों के अनंत माता पिता हो चुके हैं, सब में परमात्मा एक ही था। पिछले जन्म की मेरी माँ थी, उसमें भी भगवान ही आए थे। पिछले जन्म के पिता में भी भगवान ही आए थे। लेकिन हम शरीर का संबंध मानते हैं। कमाल का रोग है ये माया का रोग। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि माया का नशा और माया का रोग संसार में सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि इससे बचना आसान काम नहीं है। कौन बचेगा? जो मायापति के चक्कर में लग जाएगा। मायापति परमात्मा के चक्कर में जो आ गया, जो चक्रधारी के चक्कर में आ गया, वो माया से निकल गया। हम लोग
दोनों तरफ टांग फंसाए रखते हैं। हम तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिरों में खड़े हुए हैं, घड़ियाल बजा रहे हैं, क्या कर रहे हो? क्या वहां जाकर के भगवान का सुमिरन हुआ तुम्हें? नहीं, सुमिरन तो नहीं हुआ, खाली दर्शन हुआ। तो लाभ क्या मिला? 0/100। परमात्मा के नाम जाप करो। नानक जी ने यहां तक कहा, सोचे सोच न हो वही, जो सोचे लखवार, चुपे चुपी ना हो वही, ले जा जे लाई राली तार। अर्थात मार्थ, ध्यान से सुनिएगा। मैं तो सोचता हूं ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारी पृथ्वी पर अवतार लेकर आए, इनका भी अवतार होता है। अरे आप बुरा ना माने तो एक अच्छी बात बता दूं आपको, आप भी अवतरित होके आए हो। ये कल्याण हमारा करने आते हैं, हम अपना कल्याण नहीं करने आते। जितने भी संत महात्मा भगवान आते हैं हमारा कल्याण करने आते हैं, और हम माया के चक्कर में, बेटा बुरा ना मान जाए, पति बुरा ना मान जाए, मेरे रिश्तेदार बुरा ना मान जाए, भगवान बुरा माने माने, गुरु बुरा माने माने, क्या फर्क पड़ता है? कितनी बड़ी बात कही नानक जी ने, सोचे सोच न हो वही, जो सोची लखबार। अर्थात तीर्थ, ध्यान से सुनो, केवल तीर्थों पर जाकर स्नान करने से परमात्मा नहीं प्राप्त होते, भले ही आप 1,00,000 बार तीर्थ स्नान कर लीजिएगा। इसलिए कहते हैं ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता, इसलिए नाम जपो। अर्थात ईश्वर का नाम बार बार सुनना, सत्संग में जाना और दोहराना। अब आदमी दोहराएगा कब? जब उनके साथ कोई संबंध होगा। नानक जी ने इनके भी 2 तरीके बताए, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। नानक जी ने इसके भी 2 तरीके बताए। संगत में रहकर, संगत में रहकर, यानी जो भगवान के प्रेमी हैं उनका संग करके नाम जपो। संगत यानी पवित्र संतों भक्तों की मंडली या एकांत में जप किया जाए। जप से क्या होता है? चित्त एकाग्र हो जाता है, आध्यात्मिक मानसिक शक्ति मिलती है, मनुष्य का तेज बढ़ता है। अब आप सोचेंगे तेज क्या होता है? लगे हाथ ये भी समझ लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे तेज बढ़ता है क्या मतलब, हम पता क्या कहेंगे? हमारे चेहरे पे ग्लो बढ़ता है। ये चेहरे का ग्लो नहीं, आत्म जागृति बढ़ती है, आत्म जागृति होती है। चेहरे पे ग्लो तो सूकरी के भी होता है, गधी के भी होता है। चेहरे का तेज नहीं, आत्म जागृति को कहते हैं, ये तेज बढ़ता है। फिर कहते हैं बंड चखो। बंड चखो का क्या मतलब होता है? नानक जी ने कहा अर्थात मेहनत ईमानदारी से जो कमाया है। पंडित को बुला के पूजा कराने से कमाई कभी नहीं होती। आपको प्रेम करना है भगवान से। परमात्मा ने जो बख्शा है उसे जरूरतमंदों के साथ मिल बांट कर खाओ। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अरे अपने लिए तो पशु भी जीता है। 7 जनों
निरास्वार्थ का जीवन अगर हमारा भी बना हुआ है, आप सब लोग अपने अंतःकरण में झांक कर देखें, अगर हमारा जीवन भी केवल स्वार्थ का जीवन बना हुआ है तो मानव जीवन की क्या बड़ाई है। ये तो वही हाल हो गया, मुख में राम राम, हर हाथ में उत्तम काम। यही भक्ति कर्म योग पर बल दिया करते थे। सत्कर्म और भक्ति दोनों नितांत परम आवश्यक है। हमें निकम्मा भी नहीं बनना, हमें भगवान का प्रेम भी चाहिए। परमात्मा बाबा नानक राम के परम दुलारे। सोचिएगा, अगर कभी आप पढ़ो बाबा नानक ने जितने राम का, गोविंद का गुणगान किया, आजीवन खूब राम नाम का, सच्ची मानवता का प्रचार किया। और सबसे बड़ी चोट किस पे की इन्होंने? अंधविश्वासों पर, पाखंडों पर, दोगलेपन पर भारी चोट की। संसार को धर्मार्थ परमार्थ का सच्चा अर्थ समझाया। धर्म का मार्ग क्या है, परमार्थ का सच्चा अर्थ क्या है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे संतों को हमेशा हृदय से याद करना चाहिए, हृदय से याद करना चाहिए। आप और हम लोग अपने चित्त में बार बार सोचें, हमारे को सबको नॉलेज है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कमाल है, जब ये पता है कि भगवान कण कण में विद्यमान है, बाघ में शेर में भी भगवान है और बकरी में भी भगवान है। इसका मतलब जहर में भी भगवान है और अमृत में भी भगवान है, मदिरा में भी और मदिरालय में भी भगवान है, साधु में भी भगवान है और दुष्ट में भी भगवान है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, गुण का फर्क है। आप और हम लोग जो हमने पुस्तकों से नॉलेज ली, जो हमने स्कूल में कॉलेज में जाके नॉलेज ली, जो हमने दफ्तरों में जाके नॉलेज ली, उसे कहते हैं माया युक्त बुद्धि। क्या कहते हैं? माया युक्त बुद्धि। जो हमने सत्संग में आके प्राप्त किया उसे क्या कहते हैं? गुरु युक्त बुद्धि। गुरु युक्त, ये हमें कहां से ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध परमात्मा से है, सब में परमात्मा है। ये सत्संग से, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। इसे कहते हैं गुरु प्रदत्त ज्ञान। गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमें विवेक, विवेक से बिना किसी के साथ दुर्भावना लिए गुणात्मक अंतर पहुंचाना। आप देखिएगा, सांप और साधु दोनों में परमात्मा है। हमें पता है इस बात का कि सांप में भी भगवान है और साधु में भी भगवान है। आप किसका संग करोगे? संत का संग करोगे, साधु का संग करोगे। अगर जहर और अमृत में फर्क नहीं समझेंगे तो जहर से दूर और अमृत को ग्रहण कैसे करेंगे? हम हजार बार कहते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार,
वरना पछताएगा। लेकिन हम लोगों ने भी कसम खा रखी है, हम सुधरेंगे नहीं, आप कितना भी कहो हमें। हम कूद कूद के जहर में जाते हैं। हमारा मन संसार में, माया में कितना लगता, अरे बाबा पूछो मत, बड़ा कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं, आप अपने मन को रोको, गलत दिशा में बहुत जा चुका है, अनंत जन्मों से जा रहा था, अब समय है रोक के दिशा बदलने का। अपने आप नहीं रुकेगा, ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये मन अपने आप नहीं रुकेगा। जहर और अमृत में फर्क समझ आ जाए तो जहर से दूर और अमृत को ग्रहण कैसे करेंगे, फर्क तो करना पड़ेगा ना। अच्छे बुरे जीव का पहचानना करना पड़ेगा। गुरु प्रदत्त बुद्धि, गुरु द्वारा प्राप्त बुद्धि को पहचानना अपनी नजरिए से कदापि नहीं पहचान सकते। हम अपने नजरिए से तो आज तक यही करते रहे, ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है। अब देखिएगा, ये मेरा बेटा, ये मेरे भाई का बेटा, ये मेरा मकान, ये मेरे भाई का मकान, ये क्या है? ये अज्ञान बुद्धि है, ये माइक बुद्धि है। ये भी भगवान का घर है, ये भी भगवान का घर है, ये भी भगवान का जीव है, ये भी भगवान का जीव है। अपनी कथनी और करनी में अंतर लाओ। कहते तो क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी। तो विवेक के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ नोट कर लो। ये मैं बहुत बार बोलता हूं, हमें कैसे गुरु का संग करना चाहिए, हमें कैसे गुरु का संग करना चाहिए, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे संत का संग करना पड़ेगा, तभी उनका कृपा प्राप्त कर विवेक प्राप्त कर पाएंगे। और संग करेगा कौन? ध्यान दीजिएगा। नहीं, हम गए थे उस दिन गुरुजी के पास, अरे बाबा ये शरीर से जाना नहीं, मन से 24 घंटे गुरु और भगवान के साथ रहो। संग मन को करना है, शरीर से हो या ना कोई बात नहीं, असली संग मन का होना चाहिए। बैठे बैठे गुरु की याद आ रही है, बैठे बैठे भगवान की याद आ रही है। भाई ऐसा इतना टाइम कहाँ मिलता है हमारे को? आपको क्या पता हम कितने बिजी हैं, कितना बड़ा परिवार चलाना पड़ता है हमारे को। बता देता हूं आपको, ट्रेन के साथ एक कुत्ता दौड़ रहा था, ट्रेन के साथ एक कुत्ता दौड़ रहा था। तो कुतिया ने कहा, इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहा है? बोला, मैं रुकूंगा तो ट्रेन चलना बंद कर देगी। हम लोगों ने समझ रखा है हमारे दम पे परिवार और संसार चल रहा है। जब तक किसी स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का संग कौन करेगा? मन नहीं करता। सुनते बहुत हैं, देखो सुनते बहुत हैं, संग नहीं करते। ये बात भी नोट कर लो। सुनना भी कब? हमने सोच लिया हमारे डॉक्टर साहब मित्र हैं, डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनसे मुफ्त में दवाई लिखवा लेंगे, खाएंगे क्यों? ऐसे हमने गुरुओं का संग क्या किया? बस जब तक सोच के देखिएगा कि 24 घंटे में कितने घंटे भगवान की याद बनी रहती है, कितने घंटे गुरु की याद बनी रहती है, और कितने घंटे संसार की याद बनी रहती है।
कुछ भक्त लोग सत्य बोल देते हैं, बोले जी सच्ची बात तो यह है, सत्संग के अलावा और मंदिर में पूजा करने के अलावा ना गुरु की याद आती ना भगवान की याद आती। सारा दिन मोबाइल के ऊपर बकवास चलती रहती है। चौबीस घंटे केवल सुनने से नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट को, दुर्जन को, राक्षस को, आसुरी वृत्ति वाले जीव को गलत समझने में, पहचान करके अलग रहने में कोई पाप नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं ना, आपके परिवार में कोई भगवान का भक्त है, 24 घंटे उसके साथ रहो, 24 घंटे उसके साथ रहो। पाप तो तब होता है जब हम उससे मन के भीतर से दुर्भावना रखें। मैं तो कहते कहते थक गया, आप लोग भी सोचते होंगे रोज हमें टोकते हैं। मैं कहता हूं जग चर्चा बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा समझ लीजिएगा, अगर कोई मुंह में, हमारे महाराज जी की शब्द बता रहा हूं, अगर कोई मुंह में गोबर डाले तो लेते हो क्या? अगर कोई मुंह में गोबर डाले तो लेते हो क्या? तो कान में गोबर क्यों जाए? संसार की चर्चा क्यों जाए? हमें संत महात्माओं के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को ठीक से समझना होगा, ग्रहण करना होगा। उत्तम जीव और निम्न कोटि के जीव में फर्क समझना, गलत का पहचान करना और उससे दूरी बनाए रखना। गलत जीव से किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं करनी है, बस दूरी बनाए रखनी है। उन्हें दुश्मन नहीं मानना है, किसी के प्रति राग और द्वेष मन में नहीं रखना। बस ये हमारा समय बर्बाद करने वाला है, हम इसका संग नहीं करेंगे। अगर ये बात ध्यान से सुनिएगा, हमेशा ध्यान में रहे, ये बात हमेशा ध्यान में रहे। आपके पास फोन आते हैं, हाँ आते हैं, रिश्तेदारों के भी आते होंगे, यार दोस्तों के भी आते होंगे। आप बस इतना समझ लीजिएगा, ये संसार की चर्चा कर रहा है तो इसे टालूं कैसे? भगवान की चर्चा कर रहा है तो सारे काम बंद करके पहले भगवान की चर्चा करो। ये संकल्प कौन करेगा? ये बात हर समय ध्यान में रहे कि हमारे सत्संग में जहां हम जुड़े हुए हैं उनकी फिलॉसफी हमारे मन पर केंद्रित हो जाए। जैसे ही फोन की घंटी बजे आप चौंक जाइए, देखते हैं टाइम वेस्ट करने वाले का फोन आया या भगवान की चर्चा करने वाले का फोन आया। टाइम वेस्ट करने वाले का फोन आए, एक लाइन, मैं बहुत थोड़ा बिजी हूं। अब आप कहेंगे हम झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठ नहीं, यही सत्य है कि कैसे बचा जाए। हरि गुरु मन में उठे संकल्पों की ही केवल नोट करते हैं और उसी के अनुरूप फल मिलता है हम लोगों को। भगवान हमारे कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं? आपके मन के भावों का फल दे रहे हैं भगवान।
ध्यान दीजिएगा, अर्जुन ने, हनुमान जी ने, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने अनंत मर्डर किए, बहुत लोगों को मारा, दुष्टों पर, आसुरों पर, गलत जीवों पर क्रोध किया, पर बिना किसी दुर्भावना के। इसी प्रकार हमें भी बिना किसी दुर्भावना के गलत का त्याग, इतनी सी बात अंडरलाइन कर लो, गलत का त्याग या उससे उदासीन, फिर भी वो ना माने तो उस पर भीतर से, मन से, बिना दुर्भावना किए क्रोध करने में कोई पाप नहीं। अगर हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं तो 24 घंटे अलर्ट रहना होगा। जिसे आपने देखा होगा, जब रात को चौकीदार गली मोहल्ले में क्या बोलता है, जागते रहो। अब उससे पूछो, भैया चौकीदार तुझे रखा हुआ, जागते हम रहे? आप सोचिए, गली मोहल्ले में चौकीदार चिल्ला रहा है डंडा मार मार के, जागते रहो। इसी प्रकार मैं आपसे बोल रहा हूं, संत महात्मा हमारे को शब्दों के डंडे मारते हैं कि जागते रहो। हमारे को हमारे गुरुदेव ने, राम सुखदास जी ने, अखंडानंद सरस्वती जी ने, सीतारामाचार्य जी ने, एक संत की बात नहीं कर रहा हूं, गीता का ब्रह्म बिंदु उपनिषद का मंत्र, गीता का मंत्र ऐसा बुद्धि में बैठा दिया। ब्रह्म बिंदु उपनिषद क्या कह रहा है? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। और गीता ने क्या बैठा दिया दिमाग के अंदर? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। देखिएगा, कमाल की बात है, भगवान ने इतने सरल शब्दों में हमें कसौटी दे दी, लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते। क्या कहा भगवान ने? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर जगह हर समय, माम सुमरन, मेरा ध्यान और संसार का कर्म, बस इतनी सी बात है। सुमिरन मेरा करो, ध्यान मेरा करो और संसार का इंद्रियों से काम करो। हम वही नहीं करते। भगवान कहते हैं अपना मन बुद्धि को मुझे समर्पित करके युद्ध करो, शरीर को नहीं, मन बुद्धि को समर्पित करो। अब लोग कहते हैं हम किससे युद्ध करें? बहुत से लोग पूछते हैं, आपने कहा युद्ध चे, तो हम किससे युद्ध करें? बता देता हूं, अपने मन की गलत प्रवृत्तियों से, काम से, क्रोध से, लोभ से युद्ध करो, राग से, द्वेष से युद्ध करो। कौन से हथियार से करें? समझ लीजिएगा, लगे हाथ ये भी समझ लीजिएगा, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें युद्ध करने के लिए? सत्संग, भगवान का नाम, रूप ध्यान सहित उनका गुणगान, बस इसी को कहा गया स्मरण, भजन, कीर्तनम। गलत संगति का त्याग और उत्तम का हमेशा संग। भगवत जनों का संग शरीर के साथ साथ मन से करना चाहिए। हम शरीर को तो ले जाते हैं संत के पास, क्या कहते हैं? हमारा तन मन धन आपका है, लेकिन मन और धन को छुपा के रखते हैं।
केवल शरीर से दूर रहें, पर मन में गलत लोगों को चिंतन हो, ये बहुत बड़ा घातक है। देखिए भैया, मैं तो आप लोगों से अगर कोई गलत शब्द बोल रहा हूं तो हाथ के हाथ क्षमा भी मांग रहा हूं कि मुझे क्षमा करना। क्यों? कड़वा बोलना पड़ेगा। हम इतने पके गड़े हो चुके हैं, अब बच्चे तो हम हैं नहीं। हम अपने आप को समझा लेते हैं, हमने पूरा परिवार पाला है, आप हमें क्या बता रहे हैं। हमारी सोच ऐसी है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।